अब एक और लिंक करते हैं। FY26 की पहली छमाही में फाइनेंशियल सेक्टर का प्रदर्शन मिला जुला रह सकता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की इस रिपोर्ट पर बात करते हैं, कंचन से जानते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि आपने बताया कि मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज करी है और जिस तरीके का हमें फिस्कल ईयर 26 फाइनेंशियल के लिए देखने को मिल सकता है, इतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि जो सेक्टर परफॉर्मेंस है वो हमें डाइवर्जेंट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो अर्निंग ग्रोथ है वो भी हमें धीमी होती हुई दिखाई दे सकती है फर्स्ट हाफ में। जिस तरीके के हम मैक्रो एनवायरमेंट्स देख रहे हैं इस टाइम पे काफी ज्यादा चैलेंजिंग बने हुए हैं। जीडीपी ग्रोथ को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न्स है, जिसके चलते जो कंपनीज की क्रेडिट ग्रोथ है उस पर सीधा सीधा डेंट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर फिस्कल ईयर 26 के क्रेडिट ग्रोथ की बात करी जाए तो ये 12.5% पे रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो स्लिपेजेस है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एसेट क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बना हुआ है, जिससे जो प्रोविजनिंग है वो भी हमें हायर साइड पे जाती हुई दिखाई दे सकती है। बैंकिंग सेक्टर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो अर्निंग ग्रोथ है वो 8.5% की देखने को मिल सकती है। एनबीएफसी सेक्टर में हो सकता है कि हमें एक रिकवरी का साइन आता हुआ दिखाई दे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे उनकी जो टॉप पिक्स है वो कौन बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट बैंक में उनका कहना है कि जो यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो काफी ज्यादा मिक्स परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आईसीआईसी बैंक उस टाइम पे उनको पसंद आ रहा है, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और जो फेडरल बैंक है वो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इसके बाद पीएसयू में उनका कहना है कि वो इस टाइम पे काफी ज्यादा सेलेक्टिव हो गए हैं और उसके बाद उन्होंने जो पिक दी है वो दी है एसबीआई। एनबीएफसी की बात करी जाए तो उनका कहना है कि वापस से यहाँ पे हो सकता है कि हमें धीरे धीरे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे। जो टॉप पिक बनी हुई है एल&टी फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इस टाइम पे इनको यहाँ पे पसंद आ रहा है। लेकिन ओवरऑल हम समझे तो अप्रोच जो है वो कॉशियस है। ओके, अप्रोच कॉशियस है ये इस समय मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट आती हुई। शुक्रिया कंचन। चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहाँ पर टुवर्ड्स द एंड अच्छे मूव्स आए। एक बार आप लेकर आइए फिर से आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि ये स्टॉक अब एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है। आज सेकेंड डे रनिंग, कल भी हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुआ था, आज भी हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुआ है। चंदन, जिनके पास है आईसीआईसीआई बैंक वो क्या करें अब? क्या ये आप ब्लू स्काई टेरिटरी में जाने को तैयार है? बिल्कुल, देखिए आईसीआईसी बैंक काफी अच्छी स्ट्रेंथ बना के खड़ा हुआ है और इनफैक्ट आप पिछले 7 दिनों में देखें तो 1200 से लेके 1315 तक का सफर तय किया है। इस काउंटर में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है क्योंकि पिछले 3 महीने में जब इंडेक्स ऊपर के लेवल से 10-12% गिरा है, काउंटर उतना नहीं गिरा और रिकवरी शार्प है। पिछले 2 महीने की जो गिरावट थी पिछले लगभग 5 दिनों में रिकवर हो चुकी है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक रिनाउंड बाइंग बननी चाहिए। ओवरऑल इसका लाइफ टाइम हाई की बात करें 2024 के हाई की, तो वो 1365 है। तो पहला टारगेट तो 1365 आता है, जो मौजूदा लेवल से ₹50 ऊपर है, यानी कि 4% चलते वो लेवल आ जाएगा। और उसके अलावा कहीं न कहीं जो डेटा सेटअप बन रहा है, वो 1400 तक की इशारा कर रहा है काउंटर में। तो 1362 और 1400 तक के सर्ज आईसीआईसी बैंक में बनने चाहिए। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। मौजूदा लेवल्स को ध्यान रखें तो 1285 अब एक ट्रेलिंग का सपोर्ट काम करना चाहिए। सो 1285 के सपोर्ट से 1362 और 1400 तक के लक्ष्य आईसीआईसी बैंक में साधने चाहिए। ओके, 1400 तक के लक्ष्य रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। तो ये इस समय मार्केट पर व्यू। चलिए बैन अपडेट बताते हैं आपको, हालांकि विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि 2 दिन से ऐसा लग रहा है दोनों स्टॉक बाहर आएंगे, लेकिन बॉर्डर लाइन केस ही है। 80% थ्रेशोल्ड होता है। बीएससी और मन्नापुरम दोनों 80% पर है। बैन से अगर बाहर आना हो तो ये 2 स्टॉक शायद बैन से बाहर आ सकते हैं। गुरांग जी, मन्नापुरम पर क्या व्यू है आपका? इस मतलब काफ़ी अब डील आनी है, वो बहुत लोग मान रहे हैं, बोर्ड मीटिंग होनी है, प्राइस भी काफ़ी अग्रेसिव बताए जा रहे हैं। 235-36 की बात हो रही है, उन लेवल्स पर डील होगी। आप क्या व्यू रखेंगे इस स्टॉक पर? तो अनुज भाई, दोनों ही गोल्ड लोन कंपनीज मणप्पुरम और मुथूट यहाँ पर खरीदारी की राय हमारी रही है। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार के सोने के दाम ऊपर जा रहे हैं और $3000 तो ठीक है, मैंने ऐसा रिपोर्ट पढ़ा है कि $3500 तक भी पहुंच सकते हैं। उस परिस्थिति में आप अनुमान लगा सकते हैं रुपए की तुलना में सोने के भाव कहाँ तक जा सकते हैं। तो और साथ साथ ऑफ कोर्स जो ऋण की मांग है वो भी बढ़ रही है और एसेट क्वालिटी सुधर रही है। तो दोनों ही गोल्ड लोन कंपनीज मणप्पुरम और मुथूट हमारी खरीदारी की राय। ओके, मणप्पुरम, मुथूट कंसिडरिंग गोल्ड प्राइसेस यहाँ पे खरीदारी की राय है। अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मूव आ रहे हैं
CDSL का जिक्र हुआ था, CESL का जिक्र हुआ था, ये अच्छा करता हुआ मूव, CSC माफ़ कीजिएगा। मैक्स को देख रहा था मैं, मैक्स हेल्थ केयर में क्या गजब का मूव आया है। कल ही इसने 200 EMA से पुल बैक लिया था और आज इतना बड़ा वाइल्ड मूव। माने इसको क्या कैरी करना चाहिए क्या? मैं जिस प्रकार की स्ट्रेंथ दिखाई इसने 1090, और ये छोटा मोटा पुल बैक नहीं था, बड़ा पुल बैक था। वेटेज रख रहा है इन टर्म्स ऑफ OI एडिशंस पे। आपका व्यू इस पर क्या है और कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है? और ठीक ऐसा ही मूव आया था प्री बजट भी। जी, तो देखिए स्टॉक ने सही जगह पे सपोर्ट लिया था अभी कुछ दिनों पहले, जब स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई। स्टॉक ने अब अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जो कि 100 और 50 हैं उनके ऊपर निकल गया है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। तो यहाँ से रिकवरी बढ़ सकती है, उम्मीद कर सकते हैं कि 1160 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बट आई थिंक अगर एक फ्रेश खरीदारी करनी हो तो एक डिप का इंतजार करिए, 1065 के आसपास खरीदना बेहतर रहेगा। उस केस में आप 1019 के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैक्स हेल्थ केयर 1090 पे बाय, और मूव अच्छा है। डिसअपॉइंट किया किसने किया? आज हीरो मोटोकॉर्प ने। इस जनाब स्टॉक में एक रत्ती भर का, एक पैसे का पुल बैक नहीं है, और आज भी इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 EMA को भी क्रॉस करने का पोटेंशियल इसमें नहीं है। फिर लेके आइए आप जरा बजाज ऑटो को देखते हैं। यहाँ पे बजाज ऑटो क्या कर रहा है? बजाज ऑटो ये 7725 पे, हाँ इस पे छोटा सा पुल बैक है, बट अगर आप इसके प्राइस डैमेज को कैलकुलेट करें और उसका एक आकलन करें, आई मीन वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑफ 12800, इसका रिट्रेसमेंट था करीब समझ लीजिएगा कि 7200, यानी करीब 45% का रिट्रेसमेंट हायर लेवल से। वो प्राइस डैमेज काफ़ी सीवियर था, उसके कंपैरिजन में ये पुल बैक, जितना पुल बैक इंडस्ट्रीज में आया ना के बराबर था। लार्ज कैप आईटी में टेक महिंद्रा कोलैप्स हुआ, इन्फोसिस भी कोलैप्स हुआ, और इन्फोसिस आज फिर करीब 1592 पे। मिड कैप आईटी में बिरला सॉफ्ट। एक बार लेके आइएगा बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में रुझान क्या है उसको देखते हैं, और एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स भी लेके आइएगा। आज सुबह निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स उस वक्त बाजार को एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा था जब निफ्टी बैंक थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स दैट्स आई थिंक 6017। अनुज, टेक्निकली निफ्टी PSU बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त, और अभी तक जो हमने मूव देखा ICICI बैंक में या कोटक में, वैसा SBI से मिसिंग भी है। तो क्या इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो PSUs होल्ड कर रहे हैं अच्छा वेटेज इस वक्त? बीरू, आई थिंक कल एग्जैक्टली इसी टाइम पे हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि अब कोई एक और सेक्टर अगर जो दिमाग में आ रहा है तो मैंने PSU बैंक की बात की थी, और सुबह हमने बिग स्टॉक में भी SBI को लिया था। मुझे हैरानी नहीं है क्योंकि आई थिंक ये एक स्पेस है जो बिल्कुल कम चला था और अब यहाँ पर चलना शुरू हुआ है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं अब आपको, इंडियन बैंक देखिए, वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। जो अच्छे PSU बैंक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आज फेड का एक बार फैसला वगैरह हो जाए, उसके बाद अगर मार्केट में वापस तेज़ी आई तो अगेन ये एक सेक्टर है जो लीड कर सकता है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, PSU बैंक निफ्टी का एक बार थोड़ा लंबा चार्ट देखते हैं आई थिंक, और 52 वीक हाई लो देखते हैं इसका। 6031 पर आज का हाई था, ये 3 महीने में करीब 11% गिरा है, और आई थिंक 52 वीक हाई से और ज़्यादा गिरा होगा। आई थिंक 52 वीक हाई इसका मेरे ख्याल से 7000 प्लस था, अगर मेमोरी सही है मेरी तो। फायर करते हैं एक बार जरा इसको और उसके बाद देखते हैं। 8037 8037, हाँ ठीक है। हमारा साबुन थोड़ा स्लो है, आपका फास्ट है, तो खैर कोई नहीं, ये सब थोड़ा सा होता रहता है। 8000 से ऊपर का, हाँ 8053 का हाई था, यहाँ से काफ़ी करेक्ट हुआ है, करीब 2000 पॉइंट अभी भी करेक्ट है, तो 25% के करीब। तो खैर ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी वीरू वैल्यू बन रही है यहाँ पर।